अखिल विश्व गायत्री परिवार आज पूरी दुनिया में जन जागरण के लिए, लोगों के विचारों के परिवर्तन के लिए अनूठा काम कर रहा है। आज हम उसका एक छोटा सा झलक देना चाहेंगे आप लोगों के बीच। नोएडा सेक्टर 23 स्टेडियम में हम यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ पर सैकड़ों हज़ारों की संख्या में बच्चे आए होंगे, खेलने वाले आए हैं, विद्यार्थी आए हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और इस स्टेडियम में एक अलग ही स्वरूप देखने को मिलेगा, एक ई रिक्शा का। आप ध्यान से देखें, ये ई रिक्शा आपको खेलने के लिए सिर्फ मात्र नहीं है। ये जिस तरह से आप अपना स्वास्थ्य को सुधारने के लिए आप भोजन करते हैं, आप खेलते हैं और आप अपने जीवन को सुखी बनाने का इंतज़ाम करते हैं, क्या आपने कभी सोचा कि आपके विचारों की गंदगी को दूर करने के लिए, आपके मन के मस्तिष्क को मजबूत बनाने के लिए भी आपको कुछ एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, आहार की ज़रूरत होती है। आपको समझना पड़ेगा। ऐसा ही काम गायत्री परिवार कर रहा है और गायत्री परिवार के कुछ निष्ठावान कार्यकर्ता जो अपने जीवन का एक बहुत बड़ा भाग दे रहे हैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे बीच एक ऐसे ही निष्ठावान कार्यकर्ता, हम कहेंगे ये वॉलंटियर हैं, जो निःशुल्क सेवा दे रहे हैं आपके लिए। आप अपने जीवन में बड़ा बनना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं, तो आपको अच्छे विचारों को, श्रेष्ठ विचारों को पकड़ना ही पड़ेगा। इसके सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आप पूरी दुनिया के महापुरुषों का इतिहास पढ़ करके देख लें, बिना श्रेष्ठ विचारों का आप महान नहीं बन सकते। और वैसा ही इंतजाम आपके लिए किया गया है। हमारे भी चंदन जी है। चंदन जी, इतना बड़ा पुरुषार्थ करने के लिए आप जॉब भी कर रहे हैं और यहाँ पर ई रिक्शा लेकर के लोगों के बीच आ रहे हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपने ये प्रेरणा ली कहाँ से? सबसे पहले जितने भी सुनने वाले श्रोता हैं उसको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, मेरे तरफ से प्रणाम। और आपने बोला कि ये हमें प्रेरणा कहाँ से मिलती है, तो मैं आपको ये बता दूँ कि आज मॉडर्न एरा में जो है ना, युवाओं को साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी चाहिए। और वो चीज़ जो है ना, हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, हमारे जो गुरु है, और उसके साहित्य को पढ़ने से आता है। ये मोटिवेशन हमको यहीं से मिलता है। और ऐसा मेरा मानना है कि समाज में जितने भी व्यक्ति रहते हैं वो समाज के ऋणी है, इसलिए कुछ ना कुछ अपना योगदान समाज के लिए देना चाहिए, अतिरिक्त समय निकालना चाहिए। ऐसे मैं जॉब करता हूँ और संडे को यहाँ पर आते हैं डिवाइन यूथ सेल नोएडा, जो युवाओं का एक संगठन है जो मंच प्रदान करता है। जो आप साप्ताहिक यहाँ पर आकर कुछ अपना अंशदान समयदान दीजिए, कुछ अपना, जैसे साहित्य स्टॉल में भी समयदान दे सकते हैं, बाल संस्कार शाला चलता है। तो उसी तरह से हम यहाँ पर आते हैं और नोएडा स्टेडियम में ये साहित्य स्टॉल लगाते हैं। चंदन जी, एक बात बताइए, जहाँ सारे लोग खेल में अपना समय गुजार रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हम देख रहे हैं आप भी एंजॉय कर रहे हैं। आपको देख रहे थे यहाँ पर कितना खुशी से आप ये समय दान दे रहे हैं। आपको एक एंजॉयमेंट ही है, लेकिन आप एक बेहतर काम कर रहे हैं समाज के लिए। आप उन लोगों को क्या करना चाहते हैं, कहना चाहेंगे जो इस क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं? क्या इसके लिए कुछ विशेष अलग से कुछ त्याग करना पड़ता है, या आपने दैनंदिन जीवन के समय से निकाल करके आप ये काम कर सकते हैं? आप टीसीएस में काम करते हैं, इतना बड़ा जॉब भी कर रहे हैं, इसके बावजूद आप इंजॉय के लिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। आप उन लोगों को कहना क्या चाहेंगे? मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी आइए और ये अच्छे काम में जुड़िए, क्योंकि सभी व्यक्ति चाहते हैं जो मैं अपना कंट्रीब्यूशन समाज को दे, कहीं ना कहीं उसे मंच नहीं मिल पाता है, जिस कारण से वो समय नहीं दे पाता। समझ गए? तो उन लोगों के लिए ही ऐसा ही डिवाइन यूथ सेल एक मंच है, गायत्री परिवार एक मंच है जो अपने दैनिक एक्टिविटी, अपने रोजगार व्यवसाय के साथ साथ भी वो इस कार्यक्रम में योगदान
दे पाएंगे। गायत्री चेतना केंद्र नोएडा के युवा प्रकोष्ठ गाजियाबाद, ये युवा प्रकोष्ठ का ये टीम है जो टीम काफ़ी सक्रिय है और इस सक्रियता का ये परिणाम आप और हम देख रहे हैं। आप एक बात बताएं जो बहुत ही मौलिक प्रश्न उठता है, आपके पास लोग आते होंगे, कभी आपको इग्नोरेंस भी मिलता होगा, कुछ लोग देखते होंगे अजीब नज़रों से ये क्या कर रहे हैं, आपको कैसा महसूस होता है उस वक्त? शुरू में तो लोग ऐसे ही समझते रहते हैं कि वो बेरोजगार होंगे या इस तरह से, क्या बात है। लेकिन जब बताता हूँ कि भाई मैं भी जॉब करने वाला हूँ और अपने पोजीशन या मैं कहाँ जॉब करता हूँ, तो वो चौंक जाता है और फिर पूछने लगता है कि भाई फिर यहाँ पर कैसे क्या कर रहे हो, तो फिर इंटरेस्ट लेने लगते हैं और उसको कन्वेंस भी करते हैं कि भाई तुम भी आओ, डिवाइन यूथ सेल नोएडा से जुड़ो और इसके एक्टिविटी में भाग लो। तो युवाएँ आते हैं, बहुत सारे युवाएँ आते हैं, मिलते हैं और मंच मांगते हैं कि हमें भी समय दान देना है। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी को। युग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से निरंतर नियमित रूप से अपने जीवन में कंट्रीब्यूशन देते रहिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए एक नई जन जागृति फैल रही है। संस्कृति अंगड़ाई ले रही है। पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति अपनी पहचान बनाने के लिए आगे बढ़ रही है और उस पहचान को आगे बढ़ाने के लिए आपकी ज़रूरत है। जैसे चंदन जी अपना योगदान दे रहे हैं, आप भी कोशिश करें अपनी भारतीय संस्कृति को, अपनी पुरातन संस्कृति को, अपनी वैदिक संस्कृति के पहचान को आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।